क्या आप जानते हैं डीबीटी के वो कौन से टॉपिक हैं जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं? वो कौन से सबसे हाई स्कोरिंग यूनिट है जिससे आप अपनी कैटेगरी 1 के साथ अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं? तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम पायल है और CSIR नेट अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए 5 से 6 सालों का पेपर एनालिसिस लेकर आ चुकी हूँ, जिससे आपको हेल्प मिलने वाली है कि आप कैसे स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। कौन से जो टॉपिक्स है आपके पास अब सिर्फ 45 डेज रह गए, तो कौन से टॉपिक आप अभी उठाएंगे कि आपका जो कैटेगरी 1 से सिलेक्शन क्या हो जाए, सुनिश्चित हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेंड के हिसाब से आजकल जो पूछा जा रहा है, पिछले 2 सालों से जो जनरल एप्टीट्यूड की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तो 2024 में ही देखिए, मतलब 45 क्वेश्चन सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड से पूछे गए। और इस जनरल एप्टीट्यूड में आ क्या रहा है, इस जनरल एप्टीट्यूड में आपके पास केमिस्ट्री पूछी जा रही है, आपके पास मैथ्स पूछा जा रहा है, फिजिक्स पूछा जा रहा है और थोड़ा बहुत जनरल बायोटेक्नोलॉजी। इसका मतलब सिर्फ 5 से जो 10 क्वेश्चन है ना, सिर्फ वही बायोटेक्नोलॉजी के पूछे जा रहे हैं। बाकी के सारे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं? सिर्फ केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स से पूछे जा रहे हैं। और मैथ्स में भी कौन सी? जो आपकी रीजनिंग मैथ्स होती है, जो क्वांटिटेटिव मैथ्स होती है, जो गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर आती है, सिर्फ वही मैथ्स पूछी जा रही है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा स्कोरिंग चैप्टर हो सकता है। आपको सिर्फ अपने टाइम टेबल के अंदर सिर्फ हाफ एन आवर की स्टडी करनी है, केमिस्ट्री की, मैथ्स की और फिजिक्स की, और आपका जो पार्ट ए है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है। अगर मैं पार्ट बी की बात करती हूँ, जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड बायोटेक्नोलॉजी आता है, तो अगर आप देख सकते हैं केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए 2022 के अंदर इसके अंदर 47 क्वेश्चन पूछे गए, 2021 में 40। इसका मतलब इसका जो वेटेज है, बायोकेमिस्ट्री का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है। अगर मैं आप इसको ट्रेंड में रखूंगी तो आपको ये पता चलेगा कि अगर आप जनरल एप्टीट्यूड की स्टडी कर रहे हैं, तो आपको इसमें जो प्रेफरेंसेस देनी है, इसमें जो आपको प्रेफरेंस देनी है, वो सबसे पहले मैथ्स को प्रेफरेंस देनी है। मैथ्स में भी आपको रीजनिंग पढ़ना है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लेंगे आप, साथ ही साथ आप एज के क्वेश्चंस कर लेंगे, डिस्टेंस के क्वेश्चन कर लेंगे, डायरेक्शंस के क्वेश्चंस कर लेंगे, मिसिंग नंबर्स जो होते हैं, टेबल्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, स्क्वायर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, सारे क्वेश्चन वहीं से पूछे जा रहे हैं क्वांट के लिए। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर जो काइनेटिक्स वाले पार्ट है, केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट हो गया, नॉर्मली जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मोल कॉन्सेप्ट्स हो गए, मोलैरिटी हो गए, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और थर्ड नंबर आता है फिजिक्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कि आपके पास इलास्टिक कोलिजन पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक्स पे जनरल एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस आ रहे हैं और नॉर्मली जनरल बायोटेक्नोलॉजी आ रही है। अगर आपने CSIR नेट की तैयारी अच्छे से कर रखी है तो आप इस जनरल बायोटेक्नोलॉजी जो इस फर्स्ट वाले में पूछी जा रही है वो आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं, बहुत इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये होती है स्मार्ट स्टडी, कि आप कैसे अपना कैटेगरी 1 खुद आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि हाँ भाई, मुझे इस साल जो 13 मई को पेपर होने वाला है वो उसके अंदर मेरा कैटेगरी 1 ही मिलेगा। कॉज फेलोशिप किसको नहीं चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ तो सबसे ज्यादा क्या देखने को मिल रहा है मुझे, केमिस्ट्री सबसे ज्यादा। तो आप क्या फोकस करेंगे? सबसे पहले आप केमिस्ट्री को फोकस करेंगे, बायोकेमिस्ट्री को फोकस करने वाले हैं। फिर अगर आप ट्रेंडिंग में देखेंगे, सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चंस किसको देखने को मिलेंगे? इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। जो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके अंदर इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी देख सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन? न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी से पूछे जाते हैं। फिर आता है बायोटेक्निक्स के आप आराम से 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 से 15 क्वेश्चन। और मतलब ईयर बाय ईयर इसका जो वेटेज है वो बहुत तेजी से क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का जो टॉपिक है, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, हर एक कोई सा भी आप ईयर उठा के देखिए, 25 से 30 क्वेश्चन तक सिर्फ माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी से ही पूछा जा रहा है। अगर मैं और जनरल की बात करती हूँ तो जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे भी आपके पास कम से कम 20 तक क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन आप यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है। प्लांट फिजियोलॉजी होगी, एनिमल बायोलॉजी, ये सारा का सारा आपने CSIR नेट में भी टॉपिक पढ़ रखा है, तो आपको कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये सारे अगर आपने टॉपिक अच्छे से कर लिया, अगर आपके पास समय बचता है तो आप बाकी के टॉपिक्स देख सकते हैं, जैसे जेनेटिक, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी, आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं, अगर मैं आपको इसकी लिस्ट बताती हूँ तो सबसे पहले जो आप प्रेफरेंस देंगे, स्पेशलाइजेशन इन बायो। अगर आप स्पेशलाइज्ड
बायोटेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो आप यूनिट कवर करेंगे वो होना चाहिए बायोकेमिस्ट्री। सेकेंड अगर मैं बात करती हूं तो वो आपका होना चाहिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। थर्ड जो टॉपिक होना चाहिए आपके पास होना चाहिए आप एनिमल फिजियोलॉजी, साथ ही साथ आप प्लांट फिजियोलॉजी में भी कर सकते हैं। फोर्थ जो टॉपिक है आपके पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। पांचवा जो आपके पास टॉपिक होने वाला है वो है इंडस्ट्रियल, या फिर आप बोल सकते हैं बायो प्रोसेस एंड बायो इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस एंड बायो इंजीनियरिंग। और माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करती हूँ तो उसके अंदर आ जाता है आपके पास, एक तो आप माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ इसके साथ आ जाता है फार्मास्यूटिकल बायोलॉजी। और इन सबको करने के लिए आपके पास क्या चाहिए, सबके अंदर जो कॉमन चीजें हैं, देखिए सब कोई नॉर्मली अगर रिटर्न वाला जो पोर्शन है वो सारे बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं, बट आप अलग कैसे बनेंगे, आपका कैटेगरी 1 कैसे सिलेक्शन होगा जब आप इनसे बिल्कुल अलग काम करेंगे। जैसे न्यूमेरिकल्स है, जो बच्चों का डर क्या होता है, मेनली न्यूमेरिकल्स का डर होता है, तो आप अगर आपने उसको अपनी स्ट्रेंथ बना ली तो आपके कैटेगरी 1 से सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप अपना क्या कर सकते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स पे टारगेट कर सकते हैं। जो सारे बच्चे छोड़ देते हैं, अगर आप वो चीजें करेंगे, बिकॉज सारी चीजें मतलब ये वाला जो पार्ट है, जो नॉर्मली एमसीक्यू वाला पार्ट है, जो बहुत ही इजी है, जो जनरल क्वेश्चन आते हैं वो तो सभी कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते वो क्या है, न्यूमेरिकल। तो मेरा 30 मिनट्स का न्यूमेरिकल शो होता है, अगर आप उसको देखेंगे तो आप अपनी जो एबिलिटी है, जो आपके न्यूमेरिकल का जो डर है, जो स्किल, आप उसको और क्या कर सकते हैं और इनहेंस कर सकते हैं एक्चुअली। तो ये सारी टिप्स मेरी तरफ से थी, तो आप ये सारा चीजें कंसिडर कीजिए और अपनी पढ़ाई आप अच्छे से कीजिए, बिकॉज आपके पास सिर्फ 45 डेज ही बाकी है। इस एनालिसिस को ध्यान में रखिए कि कौन से जो यूनिट्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हार्ड वर्क नहीं, आप स्मार्ट वर्क कीजिए, आप स्मार्ट स्टडी करिए, वो आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाली है। तो थैंक यू सो मच।